हेलो स्टूडेंट्स, निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 10 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 यानी 66 से करने वाले हैं। इसके पहले 9 वीडियो में हम लोगों ने 65 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है। देखिए, बिंदु 4.5 और 6.5 किस बाद में स्थित है। तो आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखें। पिछला जो हम लोग बना करके अपलोड किया है उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल से बताया गया है। फिर भी आप लोग देखिए, प्रथम चतुर्थांश जो होता है दोनों संख्याएँ प्लस होती है। द्वितीय चतुर्थांश में पहली संख्या माइनस, बाद वाली संख्या प्लस। तृतीय चतुर्थांश में दोनों संख्याएं माइनस होती है और चतुर्थ चतुर्थांश में पहले प्लस होता है, बाद में माइनस होता है। तो इस आधार पर हम लोग देखते हैं इसको कि ये कौन से चतुर्थांश में जाने वाले हैं। तो क्वेश्चन है 4.5 ये भी प्लस में है और 6.5 ये भी प्लस में है, तो दोनों संख्याएं प्लस में है। तो दोनों संख्याएं अगर प्लस में रहती है तो देखिए प्रथम चतुर्थांश इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 67 नंबर के बिंदु में 4,6 यानी दोनों प्लस में है और -4, -6 दोनों प्लस में भी और दोनों माइनस में भी है। इसका मतलब क्या समझे हम लोग कि एक्स अक्ष जो है ना इसके उस तरफ भी है और उसके एक्स अक्ष के दोनों तरफ है। यहाँ ऑप्शन में दिया होगा, या फिर एक्स अक्ष के एक और लिखा थी तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक्स अक्ष के एक और, इसको हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हम समझने के लिए 4,6 और -4,6 किधर स्थित है। यहाँ पर देखिए 4,6 एक्स में 4 और वाई में 6 और -4,6 एक्स में -4 और वाई में -6, ये दोनों किधर है। ये देखिए, ये तो एक्स अक्ष हो गया, एक्स अक्ष के इस तरफ भी है, एक्स अक्ष की इधर भी, यानी एक्स अक्ष के दोनों ओर या फिर ये वाई अक्ष है ना, वाई अक्ष इसके इस तरफ भी है और इसके इस तरफ भी है ना, इधर इस तरफ और इसके इस तरफ दोनों ओर। तो वाई अक्ष के दोनों ओर, या तो एक्स अक्ष के दोनों ओर होगा या वाई अक्ष के दोनों ओर, इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर है एक्स अक्ष के एक ओर, गलत बात है। क्या एक्स अक्ष के एक ही तरफ दोनों है? नहीं, दोनों तरफ है, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। वाई अक्ष के दोनों ओर, ये सही होगा। एक्स अक्ष पर, इसका मतलब इसी लाइन पर कहीं पर पॉइंट होना चाहिए था, एक्स पर नहीं है ना। वाई अक्ष पर अगर देखते हैं तो वाई पर कहीं पर पॉइंट होना चाहिए, नहीं है। एक्स पर भी कहीं पर पॉइंट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। वाई बराबर 10 आलेख कैसी सरल रेखा होगी। वाई में 10 लेना है, जैसे ये हमारा सरल रेखा ये वाई गया है ना, इसमें हमको 10 तक जाना है। तो 10 तक मान लीजिए यहाँ पर 10 मिला है, तो 10 जो है ना ये पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक कहीं भी जाएंगे तो 10 पर ही रहेंगे, इसके पीछे भी जाएंगे तो 10 पर ही जाएंगे। तो ये जो लाइन खींचा जाएगा ये किसके समांतर हो गया, देखिए एक्स अक्ष के समांतर। किसके समांतर हो जाएगा? एक्स अक्ष के समांतर ये लाइन हो जाएगा। वाई बराबर 10, वाई बराबर कुछ भी संख्या रहेगा, अगर वाई का मान दिया है तो वो एक्स अक्ष के समांतर होगा। याद करिए, एक्स अक्ष से बिंदु 3,6 की दूरी है। चलिए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। इसको भी हम इसी में बना देते हैं 3,6। तो 3 जो है ना ये पहले होता है एक्स, इसके बाद होता है वाई। तो एक्स का मान 3 और वाई में 6, तो एक्स का मान देखिए 3 ये हो जाएगा। ये एक्स है ना 3 और वाई में 6, तो ये वाई में 6 और ये एक्स में 3। तो जो है ना एक्स अक्ष से कितना दूर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दूरी है बताइए। यहाँ से यहाँ तक 6, तो 6 हो जाएगा ना, 6 इकाई। फिर है मूल बिंदु से P -1, -2 की दूरी क्या है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ही पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। दूरी निकालना था हमको, तो x2 - x1, तो -a में से 0 घटाएंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस y2, ये होता है y2 और ये होता है y1। तो y2 क्या है -b, इसमें से 0 घटाएंगे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। माइनस स्क्वायर का माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, यानी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और फिर यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। √a² प्लस b², कौन सा ऑप्शन है, √a² प्लस b², प्लस वाला आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन है 71 नंबर का, यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0,8, 0,0 तथा 6,0 है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC, सबका निर्देशांक ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 और ये x3 y3, ठीक है। चलिए सबसे पहले ए बी निकालना है, दूरी सूत्र लगाएंगे, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर। ए बी कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है, जो शुरू में संख्या रहेगा उसको शुरू वाला संख्या से घटा देना। तो 0 में से 0 घटाएंगे, 0 बचेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए लास्ट वाला में से लास्ट को घटाना है, तो 0 में से 8 घटाएंगे तो -8, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 0 का स्क्वायर खत्म हो गया,
-8 का स्क्वायर 64 और 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। ए बी का मान 8 आ गया। ठीक है, बी सी निकालते हैं। बी सी, तो अगला में से ये पिछला घटाते हैं। जिसमें शुरू में 6 है, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 का स्क्वायर, अब प्लस लास्ट में क्या है 0, यहाँ भी लास्ट में 0, तो 0 में से 0 घटाएंगे इसका स्क्वायर, ये 0 खत्म ही हो गया। 6 का स्क्वायर 36 और 36 का वर्गमूल 6। चलिए बी सी निकल गया। अब हमें ए सी निकालना है। तो ए सी कैसे निकलेगा, तो शुरू वाला संख्या में से शुरू को घटाना है, यानी 6 में से 0 घटाना है तो 6 बचेगा स्क्वायर। और देखिए लास्ट वाला में से लास्ट 0 में से 8 घटाना है तो -8 बचेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हम 0 में से ही 8 घटाएंगे, हो सकता है हम 8 में से 0 घटा लें, एक ही बात पड़ेगा क्योंकि हम इसका स्क्वायर करने वाले हैं। अब देखिए 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और टोटल पर रूट होगा, तो 64 और 36 जोड़ेंगे 100 और 100 का वर्गमूल 10। तो यहाँ से आया 8, यहाँ से 6 और यहाँ से 10, ये हो गया 8 6 10। तो परिमाप भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, 8 से चौक 10 24, 24 कौन सा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदुएं x1 y1 x2 y2 x3 y3 संरेख है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होना चाहिए। देखते हैं कौन सा इसका, तो फॉर्मूला देखिए x1 y2 माइनस y3, ये इसका फार्मूला है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, यदि संरेख रहेगा तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं 3,4 और -3,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या होंगे। इस क्वेश्चन को हम पिछले वीडियो में कई बार बता चुके हैं, चलिए फिर से इसको बनाते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। तो x1 क्या है 3 प्लस x2 क्या है -3 बटे 2। y बराबर y1 का मान 4 प्लस y2 का मान 8 बटे 2। तो x बराबर 3 में से 3 घट जाएगा 0 बटे 2। y बराबर 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 बटे 2, ये तो कटेगा 6 बार से। x बराबर 2 से 0 में भाग लगेंगे 0, y बराबर 6, तो निर्देशांक हो जाएगा 0,6। कौन सा ऑप्शन है, 0,6 होना है ना, 0,6, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है x1 y1 x2 y2 रेखाखंड के मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। x1 प्लस x2 होना चाहिए, गलत है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। देखिए फॉर्मूला मैच कर रहा है, 2 बार पूछा गया 2017 और 2020 में, तो आप लोग इसे रट लें ताकि सुविधा हो एग्जाम में। चलिए यहाँ पर है बिंदुओं 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी क्या होगी। 75 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं, निकालते हैं दूरी। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या -2, इसमें से घटाना है किसको, x1 को, x1 क्या है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3, y1 क्या है 3 होल स्क्वायर, -2 और -2 -4 का होल स्क्वायर, 3 में से 3 घटा देंगे 0 का होल स्क्वायर, 0 तो खत्म ही हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 16 का वर्गमूल 4, ऑप्शन बी। यहाँ पर गलत दे दिया है, ए दे दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0, आप लोगों को अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था। अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु से मूल बिंदु से 2,3 की दूरी क्या होगी। ठीक है, वही क्वेश्चन है, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो 77 नंबर, मूल बिंदु से अगर दूरी पूछे, ठीक है, अगर मूल बिंदु से दूरी पूछे, मूल बिंदु से अगर दूरी पूछे से दूरी, तो जिसका दूरी पूछे उसी का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 2,3 का 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 रूट 13। कौन सा ऑप्शन है, सी। मूल बिंदु से दूरी पूछेगा ना, जिसका दूरी पूछे उसी का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। फिर क्वेश्चन है 78 नंबर का, 4,-1 और 2,3 के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए इसको फिर बनाते हैं हम लोग। देखिए x2 हो जाएगा 2 और x1 हो जाएगा 4, या तो आप 4 में से 2 घटा लीजिए या 2 में से 4, एक ही बात पड़ेगा। चलिए 4 में से ही 2 घटा लेते हैं, सुविधा होगा। और 3 में से -1 घटाइए, या -1 में से 3 को घटा लीजिए, बात एक ही पड़ेगा, है ना। तो फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन बनाना कैसे, शुरू वाला संख्या में से शुरू वाला को घटाना है, शुरू वाला संख्या का अंतर लेना, उसका स्क्वायर करना। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर, -1 और -3 -4 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और -4 का स्क्वायर 16, 16 4 हो जाएगा कितना 20। अब 20 को जब तोड़ेंगे ना तो 2 दूनी 4, 4 5 20, तो जिसका जोड़ा मिलेगा वो बाहर, तो 2 बाहर हो जाएगा और रूट के अंदर में 5, जो कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ देखिए 6,-5 का x, तो x पहले होता है ना, ये x होता है और ये y होता है, तो x का मान कितना हो जाएगा